भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कहाँ चले गए? जीजा भाई शांत हो जा, मिल जाएंगे भैया। अच्छा हाँ ले जाइए इनको घर में जरा संभाल कर, बहुत इनका दिमाग गर्म हो गया है। जीजा भाई कैसे शांत हो जाओ दीदी? कहाँ चले गए ये पता नहीं। चाहे जो भी हो, मेरा प्रेम उनके लिए कभी झूठा नहीं था। मैं मेरे पति के बगैर नहीं रह सकती। समझ रही हूँ मैं, और मानती भी हूँ कि तुम्हारा तुम्हारे पति के प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं रहा, लेकिन तुम्हें भीम पर विश्वास नहीं है ना, तो ये तो तसल्ली रखो कि भीम और आनंद दोनों मिलकर अपने बाबा को ढूंढने में कोई कसर नहीं रखेंगे। कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएंगे राम जी को। बस चल आजा, राम जी को ढूंढते हैं। चल आजा। सही कहते हैं लोग, बेटे के कर्म और कुकर्म का असर बाप की जिंदगी पर भी पड़ता है। अब इसे देख लो, बेटे ने हमारे मालिक जैसे ताकतवर लोगों से पंगा लिया और नतीजा बेचारा बेबस पड़ा है। हमारे सेठ जी जब तक इसके बेटे की अकड़ नहीं निकालते तब तक इसे छोड़ना नहीं है। भाऊ इसे यहाँ से हटाना होगा। क्यों? भीमानंद और पुरंजन इसके निशान वहां तक ढूंढ रहे हैं जहां से हमने इसे उठाया था। वो जगह यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अगर कोई सुराग मिल गया तो वो यहाँ पहुंच जाएंगे। एक काम करो, इसे तुरंत बाहर निकालो। चलो चल चल। आनंद भैया, हाँ ये निशान किसी को घसीट के लेके जाने के लग रहे हैं। हाँ कहीं वो लोग बाबा को तो ऐसे हो सकता है। भीम, ये तो पापा की कुर्ते का बटन। बाबा का ही है। इसका मतलब वो यहाँ से बाबा को ऐसे कैसे ले जाएंगे? बहुत ताकत है। अब इसे लपेटो कपड़े से, मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। राम जी, बाबा, राम जी, बाबा। भीम, अब किधर ढूंढने? यहाँ तो बस्ती है, बाजार भी है। मुझे नहीं लगता दिन में यहाँ लेके गए होंगे। इस तरफ चलते हैं काका। नरोत्तम जी को हम लोगों ने नहीं बताया। अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो नरोत्तम जी हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, बता देता हूँ। एकदम सामान रहना, ये भीम बहुत तेज है, ऐसा रेशम सेठ ने मुझे बताया था। हाँ।
वो मंडी का रास्ता भटक गए थे, आप बता देंगे वो कहाँ है? हाँ, आप वहाँ से सीधा जाइए और दाएं मुड़ जाइए। आगे चलो, दाएं जाना है। बोले तो सुबह जल्दी निकलने को, अब भूख लगी है। चल चलो। भीम, क्या हुआ? बाबा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा यही कहीं आसपास है। यहाँ रुकिए। हाँ, क्या हुआ? पीछे आप पीछे से आए हैं ना? हाँ हाँ हाँ, उधर से। वहाँ पे कोई दिखा क्या आपको? मतलब मेरे बाबा नहीं मिल रहे हैं, तो सफेद सफेद बाल है उनके। हाँ, नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तुमने देखा क्या? मैंने भी कुछ नहीं देखा। हम लोग तो मंडी जा रहे थे, बस रास्ता भटक गए। क्यों भाई? हाँ हाँ। तो फिर किसी की चिल्लाने की आवाज। भीम, इनको कैसे पता होगा हमारे बाबा कहाँ है? इनको तो खुद नहीं पता रास्ता कहाँ है। चलो, आप लोग जाइए। नहीं देखा ना? नहीं नहीं। चलिए। अरे वाह मालिक, ये ठेला तो एकदम कमाल का लग रहा है, लेकिन आप इसको खुद से लेकर के आए हैं, कुछ विशेष कारण है क्या? हाँ बिल्कुल, अपना प्रिय भीमराव, उसके लिए उपहार है ये। आजाओ भीमराव, आओ। इनकी पत्नी होने के नाते मुझे ये उपहार नहीं चाहिए। ले जाइए यहाँ से। अरे क्यों नहीं चाहिए? हाँ पागल, देखो तुम्हारे पति का नाम लिखा है इसमें। घंटी भी है। कहा ना नहीं चाहिए, जाइए। अरे यार देखो, जितना करो इस परिवार के लिए उतना कम है। अरे उपहार है, क्या है कि बाप तो है नहीं, तो सारा दायित्व तो बेटे पर आ गया है। और सच कहूं रमा भाई, तो तुम्हारे पूरे परिवार में कोई जिम्मेदार बेटा है तो वो भीमराव है, ये मैं भी मानता हूँ। हाँ इसीलिए ये ठेला ले आया। अब भीमराव चाहे उस ठेले के साथ पैसा कमाना शुरू कर सकता है, अगर वो चाहे तो। हाँ आपके दी हुई वजह से इन्हें पैसे नहीं कमाने हैं, जाइए। लो सुन लो। अरे अगर पैसे नहीं कमाएगा तो पानी का किराया कैसे देगा? और घर का किराया कैसे चुकाओगे? क्यों जीजा भाई? किराए में अभी भी 50 पैसे कम है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कल कुछ इंतजाम कर लूंगा। अभी किराया चाहिए, नहीं तो खाली कर दो मेरा घर। आनंद भी पैसे नहीं कमा रहा है,
इसीलिए भीमराव, काम तो तुम ढूंढ ही रहे हो, इसलिए मैं ये ठेला लेकर आया। पार्टनरशिप में काम करो हमारे साथ। कल से तुम समय पर कॉलेज जाओगे और समय पर कॉलेज से लौट आओगे। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई। आप जाइए यहाँ से। भीम को आपके सहारे की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उसे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी साझेदारी की। हाँ, मेरा भाई इतना काबिल है कि वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन ये ठेला नहीं खींचेगा। ना, लिख के देता हूं, मैं इसे कुछ करने ही नहीं दूंगा। हाँ, अगर ठेला खींचना है तो ठीक। चाहे जो भी हो जाए, तू पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। तू सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, तू हमारे लिए पढ़ रहा है, हमारी जात के हर एक इंसान के लिए पढ़ रहा है। भीम, दलिया अम्मा, आप कुछ दिनों के लिए मुझे और रमा को आपके घर रहने देंगी? क्यों रहेगा भीम हमारे साथ? आप चिंता मत कीजिए, किराया दूंगा। हाँ, समय पे किराया मिल जाना चाहिए। बेटा, तुम्हारे बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब हम दोनों तुम्हें ढूंढने के लिए घर से निकले थे और साथ में ही ढूंढ रहे थे, फिर अचानक से राम जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी तुम हो, तुम्हारे कारण हुआ ऐसा। बेटा कमाता नहीं है, पढ़ाई करता है, ऐसे में एक बाप क्या कर सकता है? गए होंगे अपना पिता का धर्म निभाने। बताओ भीम। मैं करूंगा। मैं ये काम भी करूंगा। भीम? नहीं बुआ, इनकी बात सही है। बाबा नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बाबा को ढूंढना तो है ही, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उठाना ये मेरा काम है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ये मजाक बना रहे हैं आपका? और इनके कहने से काम नहीं मिलेगा क्या? ये बम्बई इनकी नहीं है। रमा, ये चाहे जो कहे, लेकिन मैं इनसे गंभीरता से पूछ रहा हूं, क्या काम करना है बताइए। भंगार दिन भर खरीदो और जमा करो। और हाँ, भंगार में लोहा, बर्तन ये सब मत लेना। भंगार में किताब कॉपी मतलब रद्दी, वो जमा करो, रोज के पैसे मिलेंगे। नहीं, ये किताबों की बहुत इज्जत करते हैं। पुराने से पुरानी किताब फेंकने तक नहीं देते। गलती से इनके सामने मुंह से रद्दी बोल दूं तो भड़क जाते हैं, और वही चुन चुन कर खरीद बिक्री करवाना चाहते हैं आप। जानबूझकर कह रहे हैं ना आप इनसे करने के लिए? हाँ, वही करना चाह रहा हूं मैं। जानबूझ के कर रहा हूं मैं ये सब। पढ़ाई करने से पहले फटी हुई किताबें, बिखरी हुई कॉपी देखेगा तो पढ़ाई का जो सपना इसके मन में है वो टूटेगा। करना है या नहीं? भीम, काश मैं अभी काम कर रहा होता तो तुम्हें इस तरह बेइज्जत नहीं होने देता। नहीं, आप ये काम नहीं करेंगे। छोड़ो रमा,
मैं काम करूंगा। हाँ कीजिए, लेकिन ये काम मत कीजिए। जिद मत करो, मुझे काम करने तो छोड़ो। जिद आप मत कीजिए, ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम कर लीजिए। मैंने कहा ना छोड़ो, मैं ये काम करना चाहता हूँ, छोड़ो अभी। भीम, रमा सही कह रही है, तुम नहीं करोगे काम। जाने दो उसे। सुना नहीं तुमने इन्होंने क्या कहा? अगर भीम ये काम नहीं करेगा तो दूसरा कोई भी काम नहीं करने देंगे। अब बीच में मत पड़िए, हटिए। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधे लोई, मन परतीति ना उपजै, जीव बेसास न होई। भीमराव, ये रख लो और जाओ भंगार खरीदो। इधर आ छोटे, तुम भी जाओ अपने जीजा जी के साथ भंगार बेचने। जोर जोर से आवाज लगाना, ठीक है? क्या है कि तुम्हारे जीजा जी की आवाज थोड़ा कम निकलती है, लेकिन तुम्हारी आवाज भंगार बेचने के लिए ही बनी है। नहीं शंकर, तू मेरे साथ नहीं आएगा, हाँ? यहीं पे रहना। भीमराव, जो मैं कहूंगा वही होगा। निकल। अरे सुनिए, सुनिए, रुकिए। तन तो सब बन भया, करम भये कुहांडी, आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। वाह मालिक वाह, बहुत बढ़िया काम किए, मजा आ गया। अब कायदे से भीमराव ने अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी। हाँ, अब 2 पैसा कमा के लाएगा तो घर चलाने में दिक्कत न होई। हाँ एकदम सही बात। रमाबाई, से कबाड़ा तो तुम्हारे अहंकार का भी हो गया। हाँ?
इसी बात का दम्भ था ना कि तुम्हारे पास भीमराव जैसा पति है। लेकिन सोचो, कैसा पति जो तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुका। एक बात बताऊं, पत्नी होकर भी तुम अपने पति को नहीं पहचान पाई रमाबाई, लेकिन मैं पहचान गया भीमराव को। भीमराव कमजोर है। इसीलिए अपनी लड़ाई दूसरों के सहारे लड़ता है, दूसरों को अपनी ढाल बनाता है। कभी बाबा को, कभी अपने भाई को, कभी अपनी जात के लोगों को, तो कभी अपनी पत्नी यानी तुम्हें। एक बात बोलूं रमा, जो लोग दूसरों के सहारे लड़ते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं। भीमराव हार गया। भीमराव के चलते तुम भी हार गई। बुरा लग रहा है मुझे इसके लिए। हाँ, भैया कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए? भीम की हर बात गलत लग रही है सब लोगों को। वो जो भी कर रहा है वो सब गलत लग रहा है। जिस भीम को आपने किताब और कापी से प्रेम करना सिखाया था, वही भीम आज किताब और कापी रद्दी के भाव खरीद और बेच रहा है। भैया वापस आ जाओ भैया, टूट जाएगा वरना भीम की हिम्मत टूट जाएगी। भैया वापस आ जाओ। देखो दीदी, मैं कह रही हूँ मेरे किसी भी बच्चे को, पति को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके रहते हुए। माफ कर देना मुझे, कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। भंगार में किताब कॉपी मतलब रद्दी, वो जमा करो। ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम कर लीजिए। मैंने कहा ना छोड़ो, मैं ये काम करना चाहता हूँ, छोड़ो अभी। पत्नी होकर भी तुम अपने पति को नहीं पहचान पाई रमाबाई, लेकिन मैं पहचान गया भीमराव को। भीमराव कमजोर है। फतेहपुरा ने किताब कॉपी बेचिए, फतेहपुरा ने किताब कॉपी बेचिए, फतेहपुरा ने किताब कॉपी बेचिए, फतेहपुरा ने किताब कॉपी बेचिए। ए भंगार वाले रुक। जब इनको भंगारी खरीदना है तो इन सब का यहाँ क्या काम?